दोस्तों, क्या आपके ब्रेकअप के बाद आपको लग रहा है कि आपका एक्स पार्टनर कभी वापस आएगा कि नहीं आएगा? क्या एक्स पार्टनर वापस आते हैं? क्या ब्रेकअप हो जाने के बाद छोड़ के जाने वाले क्या कभी वापस आते हैं? तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या एक्स पार्टनर ब्रेकअप कर देने के बाद वापस आते हैं? क्या कभी उनको एहसास होता है या फिर नहीं होता है? तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे दोस्त, आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया उसको रोकने के लिए, लेकिन वो इंसान आपके जीवन में रुका नहीं है। उसको जाना था, वो चला गया। जाने के बाद वो इंसान आपको ना कांटेक्ट कर रहा है, ना आपके बारे में जान रहा है, ना आपसे पूछ रहा है कि आप कैसे दिन भर बिता रहे हो, कैसे आप सर्वाइव कर रहे हो, कैसे आपके दिन जा रहे हैं। बस वो अपने जीवन में मस्त है और आप यहाँ पे परेशान हो रहे हो। यहाँ पे उसको स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, यहाँ वहाँ चेक कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, दोस्तों से पूछ रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, उसकी पोस्ट फॉलो कर रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें तुम अपने साइड से कर रहे हो, लेकिन उधर से कोई एफर्ट नहीं आ रहा है। प्लस उस इंसान को थोड़ा सा भी रियलाइज़ नहीं है कि उसने कितना गलत किया है। मतलब पूरा आपसे ब्रेकअप कर लिया है, उसने सारे वादे तोड़ दिए हैं, आपको रोता हुआ छोड़ के वो इंसान चला गया है और इसके बाद भी उसके चेहरे पे ज़रा से भी शिकन नहीं है, ना कोई पछतावा है। ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप सिर्फ आपका ही हुआ है। तो ऐसे केस में भाई बहुत लोगों को लगता है कि भैया ये बहुत मुश्किल है एक्स पार्टनर का वापस आना, उसका कभी रियलाइज़ होना। इतना बार हम ट्राई कर चुके होते हैं एक्स पार्टनर को वापस लाने के लिए और इतनी बार वो मना कर चुका होता है कि हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि भैया एक्स पार्टनर कभी जीवन में वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्स पार्टनर आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त एक चीज़ समझो कि एक्स पार्टनर गया क्यों है, पहले ये चीज़ समझते हैं। तो देखो मेरे तो एक्स पार्टनर से इस वजह से गया है क्योंकि तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई। जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने की वजह से आपका एक्स पार्टनर चला जाता है। क्यों सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे खत्म हो गई? क्योंकि तुमने उसकी जायज़ बातें मानी है। तुम हर समय उसके जीवन में अवेलेबल होकर उसको कॉल मैसेज किया करते थे, हमेशा तुम प्यार की डिमांड करते थे, हमेशा तुम अटेंशन की डिमांड करते थे, हमेशा तुम पहले की तरह चलाने के लिए उससे लगातार उसके पीछे पड़ते थे। लगातार इस चीज़ पर तुम्हारी बहस होती थी कि सब कुछ पहले जैसा नहीं है, सब कुछ पहले जैसा कर दो। तुम वो पुराना मोमेंट मिस करते हो। इवन आज भी तुम उस पुराने मोमेंट को मिस करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम उस इंसान को मिस कर रहे हो, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, गलत है। तुम उस मोमेंट को मिस कर रहे हो जो तुमने उसके साथ बिता के रखा था। तुम्हें वो पुराने वाले लम्हे याद आ रहे हैं जब तुम्हारे साथ वो था, वो इंसान, और उसके साथ तुमने बहुत बढ़िया वक्त बिताया। तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया ऐसा वक्त दोबारा नहीं आएगा। वो जो समय था बहुत ही गोल्डन पीरियड था तुम्हारे जीवन का। तुम्हें लग रहा था कि भाई इससे बढ़िया तुम्हें कभी फील ही नहीं हो सकता। तो वही सब कुछ बढ़िया फील करने के चक्कर में, उसी बढ़िया फील करने के लालच में तुम एक्स पार्टनर के पास जा रहे हो। ये जानते हुए भी वो इंसान तुम्हें बेइज्जत करेगा, ये जानते हुए तुमसे इंसान ठीक से बात नहीं करेगा, ये जानते हुए कि उस इंसान ने इतना ज़्यादा बुरा कर दिया तुम्हारे साथ, फिर भी तुम उसके पीछे जाते हो। रीज़न क्या है? क्योंकि तुम्हारे पास स्वार्थ है, ठीक है, उसके लिए बात करने की। क्योंकि तुम्हें बिना बात किए रहा नहीं जा रहा है, बिना बात किए तुम उससे रह नहीं पा रहे हो, तुम्हें तलब जाग रही है। 24 घंटे उसके बारे में तुम सोच रहे हो, 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में उसकी बातें चल रही हैं। सोते जागते, उठते बैठे, खाते पीते, हमेशा तुम्हारे दिमाग में एक्स पार्टनर चल रहा है। तुम्हें लग रहा है कि भाई एक्स के बिना कोई ज़िंदगी ही नहीं होती। अगर एक्स नहीं है जीवन में तो हम जीवन में क्या करेंगे? तुम्हें लग रहा होगा सक्सेस भी होंगे तो किसके लिए होंगे? आसपास कोई लव मैरिज हो रही होगी, तुम्हें लग रहा होगा यार हमारा भी जो एक पार्टनर था वो होता तो हमारी भी लव मैरिज होती, ठीक है, लेकिन हमारा वाला तो नालायक निकल गया। इन सब तरीके की तुम्हारे अंदर थिंकिंग आती है। अब आते हैं वापस मुद्दे पे कि भैया आएगा कि नहीं वापस आएगा। यार तो अभी तक मैंने बताया कि जाता क्यों है। तो तुमने ये अगर सही चीज़ें की हैं तो एक्स पार्टनर का जाना बहुत संभव है, ठीक है। एक्स पार्टनर का जाना बहुत ही स्वाभाविक है। अगर जो लोग रिलेशनशिप में हैं और अगर ये सब गलतियां कर रहे हैं तो वो अभी सुधर जाएं, सावधान हो जाएं, वरना ब्रेकअप होना बहुत ही आम बात है अगर ऐसे केस में। तो चलिए वापस मुद्दे पे आते हैं कि भैया फिर एक्स पार्टनर वापस आता है कि नहीं आता है, रियलाइज़ होता है कि नहीं होता है। तो इसका जवाब है हाँ भाई, एक्स पार्टनर को रियलाइज़ होता है। सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन रियलाइज़ होता है, लेकिन आपको उस लायक बनना पड़ेगा। लायक बनने से यहाँ मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा एग्ज़ाम निकाल दो, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, बहुत सक्सेस बन जाओ, तभी वो इंसान पीछे भागता हुआ आएगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आपको सिर्फ पहले की जैसे बनना है। रिलेशनशिप की शुरुआत में आप जिस तरीके से थे उसी तरीके से बनना है और कुछ नहीं करना है। तो इन शॉर्ट में कहा जाए तो अपना खोया हुआ जो है आत्मसम्मान आपको वापस लाना है। वो इंसान खुद पटरी पे आ जाएगा, ठीक है। रियलाइज़ हर इंसान को होता है। रियलाइज़ कब होगा? जब पता चलेगा भाई जिस चीज़ को हमने छोड़ा है उसकी वैल्यू है। मान लीजिए मेरे जेब में 2 पत्थर रखे हुए हैं, ठीक है, मैंने निकाल के उसको फेंक दिया और घर पे आके देखता हूँ टीवी पे कि बताया जा रहा है कि जो पत्थर जो मैंने मेरे जेब में थे, जो मैंने पत्थर समझ के फेंके थे, उनकी वैल्यू जो है लाखों करोड़ों में है। तो मैं क्या करूँगा? भागता हुआ जाऊँगा जहाँ पर मैंने फेंका है वो पत्थर। अभी तक मैंने जेब से निकाल के फेंक दिया, मुझे चिंता नहीं थी क्योंकि मुझे पता था वो उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जब पता चल गया उसकी वैल्यू है तो मैं उसी के पीछे भागना शुरू करूँगा, राइट। तो ये चीज़ समझो मेरे दोस्त की वैल्यूबल चीज़ के पीछे हम लोग भागते हैं। उस इंसान को जहाँ पता चल गया कि तुम उसकी पहुँच से बाहर हो रहे हो, उसे पता चल गया अब तुम मूव ऑन कर रहे हो, उसे पता चल गया अब उसके बिना भी तुम खुश हो, तब एक
उस इंसान के अंदर खुजली मच जाएगी तुमसे बात करने की, तुमको पाने की, तुम्हारे पीछे भागने की, तुमसे बात करने की चाह जग जाएगी, सारा प्यार उसका उमड़ आएगा। ठीक है, तो रियलाइज़ होता है, लेकिन अब क्या है, तुम्हें ऐसा यकीन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि तुमने इतना ट्राई कर चुके हो, इतनी बार तुमको मना कर चुका है, तुम्हें लगता है यार हम हर चीज़ तो हर हथकंडा तो बना चुके हैं, जब तब नहीं माना तो अब कैसे मानेगा। तो तुमने कभी भी राइट डायरेक्शन में काम ही नहीं किया मेरे दोस्त, कभी भी तुमने उस डायरेक्शन में काम नहीं किया जिससे एक्स तुम्हारे जीवन में वापस आए। तो अगर उस इंसान को पाना चाहते हो ना मेरे दोस्त, पाना क्या चाहते हो, अगर तुम उसको रियलाइज़ करना चाहते हो, क्योंकि 99% लोग रियलाइज़ ही करवाना चाहते हो अंदर से मेरे दोस्त, तुम यही चाहते हो कि वो इंसान आके रियलाइज़ करे अपनी गलती का कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई, और वो इंसान महसूस करे जो तुम अभी महसूस कर रहे हो ब्रेकअप के समय में, तुम ये उस इंसान से चाहते हो। अगर मेरे दोस्त तुम उस इंसान को वो चीज़ फील कराना चाहते हो जैसा तुमने फील किया, तो बस कुछ नहीं करना है भैया, उसकी खुशामदी तुम्हें छोड़ देनी है, उसके पीछे भागना छोड़ देना है, और जो उसको तुमने इतना बड़ा बना रखा है वो उतना बड़ा बनाना तुमको छोड़ना है। पहली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद के लिए तुम खुद हो। ठीक है, तुमसे ही सब कुछ है। तुम्हारी उस समय वैल्यू थी तो वो इंसान आया था, आज वैल्यू नहीं, वो इंसान चला गया है। यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारी वैल्यू पे। तुम्हें खुद लगता है कि तुम्हारी वैल्यू नहीं है तो उस इंसान को कैसे लगेगा तुम्हारी वैल्यू। अभी तुम थोड़ा सा पहुंच से बाहर हो जाओ, थोड़ा सा खुश रहना शुरू कर दो, थोड़ा सा अपना काम से काम रखना शुरू कर दो, देखो अभी खुजली मच जाएगी, तब उसे पता चलेगा कि भाई आखिर उसने खोया क्या है। तो जी हाँ, एक्स पार्टनर वापस आते हैं, उनको रियलाइज़ होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका ब्रेकअप कब हुआ है, 3 महीना, चाहे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जहाँ आप अपने आप में बेटरमेंट आपने शुरू कर दिया, आप खोया हुआ आत्मसम्मान आप वापस लाने लगे, कॉन्फिडेंस आप बढ़ाने लगे, अपने जीवन के दूसरे काम करने लग गए, बस वहीं पे उस इंसान को एहसास होने लग जाता है उसने खोया क्या है। तुरंत उसके दिमाग में बातें चलना शुरू कर देती हैं कि भाई उस इंसान ने किससे ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, तो उस इंसान को पता नहीं क्यों बात करने की तलब महसूस होने लगती है, और जब वो आपके पास आता है, फ़ोन करता है, और जब आप अनअवेलेबल हो जाते हो, जब आप उसको मना करते हो कि बाद में फ़ोन करो, जब आप कहते हो कि अब आपके पास कोई फीलिंग नहीं रह गई है, तब उसे एकदम झटका लगता है कि यार अचानक इस इंसान को क्या हो गया, इस इंसान को क्या हो गया भाई, कि ये इंसान जो है अब हमारे पीछे नहीं भाग रहा है, क्या हो गया इस इंसान को, अब हमारे पीछे ये प्यार में पागल नहीं है। तो मेरे दोस्त, इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अगर तुम उसकी पहुंच से बाहर होने लग जाओगे तो उसे तुरंत एहसास होने लग जाएगा, तुरंत वो इंसान पटरी पे आ जाएगा। तो मुद्दे पे आते हैं वापस। ये सवाल था कि ये एक्स पार्टनर को रियलाइज़ कभी होगा कि नहीं होगा, तो जी हाँ बिल्कुल होगा, बस लेकिन शर्त ये इतनी है कि आपको खुद को बेटर करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।